नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में हम जो है सभी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो, जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली एलटी ग्रेड संबंधी हिंदी की परीक्षाएं हो या डी ट्रिपल एस पी के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या ईएमआरएससी के अंतर्गत जो है अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाएं हैं, जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार होगी। तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए पीवाईक्यू है, उनको जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो उन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है कि भाई इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गए हैं और भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। तो ये कथन है, एक ये पंक्तियां दी गई है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। और ये किस कीर्ति के संबंध में कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये विद्यापति की कौन सी रचना के बारे में ये जिक्र किया है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। स्वयं अवहट जो है कहा गया था कवि ने विद्यापति जी द्वारा कीर्ति लता को। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीर्ति लता इसका आंसर हो जाएगा। पंक्तियों को आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो और फिर जो है अच्छे से याद रख सकते हो कि भाई स्वयं अवहट का कहा गया अपनी ही रचना को। अपनी रचना की जो भाषा कौन सी ऐसी रचना थी जिसकी भाषा को उन्होंने स्वयं अवहट नाम दिया है, तो ये बताना है आपको। और ये सभी रचनाएं विद्यापति जी की है और विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को अवहट कहा है, कीर्तिलता की भाषा को। तो ध्यान रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपयुक्त कथन कीर्तिलता के संबंध में ये दिए गए हैं। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। तो कहानी नाम किसने किस रचना को दिया है? तो ध्यान रखना है कीर्तिलता को। और इसकी भाषा को क्या कहा है? तो अवहट का। इसकी जो भाषा है ये अवहट में हुई, तो ये स्वयं माना है विद्यापति जी ने। विद्यापति जी द्वारा ये कहा गया है। तो ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से तथ्यों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है या किस रचना को स्वयं कवि ने अवहट की भाषा में रचित माना है। तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो कहानी कहा है कीर्तिलता को, इसकी भाषा अवहट है। इस और जो कीर्तिलता और कीर्तिपता का, इन दोनों की रचनाएं विद्यापति ने किस भाषा में की है? अवहट। और पदावली जो है इनकी मैथिली भाषा की रचना है, जिसमें आचार्य दाता कीर्ति सिंह व शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। विद्यापति का जो समय रहा 1350 से जो है 1450 तक, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी और गोरक्षक विजय और कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली। ये सभी रचनाएं जो है विद्यापति जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। इम्पोर्टेंट रचना है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर रहे हैं वर्ण रत्नाकर के रचनाकार। और किस प्रकार का ग्रंथ है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभ काल
विषयक यह कथन किस विद्वान का है। यानी कि यहाँ आदिकाल की समय सीमा के बारे में जिक्र किया गया है कि सन 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के तक के काल को जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जा सकता है। किस विद्वान के द्वारा माना गया है, तो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का जो समय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है आदिकाल का। और वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से लेकर के भाई सॉरी भाई 1000 शुक्ल के अनुसार भाई 1050 विक्रमी संवत से है भाई, ईस्वी नहीं है। ध्यान रखना है, विक्रमी संवत से 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अर्थात अगर आप ईस्वी में आपको शुक्ल के अनुसार बताना चाहोगे तो 993 ईस्वी से लेकर के 1318 तक जो है इन्होंने आदिकाल का समय माना है, यानी कि वीर गाथा काल का समय माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य का काल आदिकाल कहा जा सकता है। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्यों को जब हम देखें, आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल के अनुसार मैंने आपको बता ही दिया 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक जो है शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा मानी है। तो हिंदी के आरंभिक काल विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक काल को आदिकाल कहा जा सकता है। यानी आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं। इस युग को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है और वीर गाथा काल की समय सीमा इन्होंने 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत मानी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो आदिकाल को चारण काल और जो है संधि काल, आदिकाल को संधि काल और जो है चारण काल की संज्ञा किसने दी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। केवल चारण काल पूछा जाए तो डॉक्टर गिरियशन जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कुछ पंक्तियां हम यहाँ पर देखें तो वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। ये कहा है किसके द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक यहाँ पर कथन दिया गया है। आप बताइए, कथन और पंक्तियों से संबंधित काफी सारे प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो सभी तथ्यों को सभी प्रकार के प्रश्नों को हमें रिवाइज करते रहना है। तो देखते हैं, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध साहित्य ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषयक यह कथन किसका है, तो ये जो है सरहप्पा के बारे में कहा गया है ये कथन। और किसके द्वारा कहा गया कि चौपाई दोहा का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, यानी कि ये सरहप्पा की जो रचना है दोहा कोश के संबंध में जो है ये कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है, ये कथन कहा गया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। तो बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देखते हैं। सरहप्पा के संबंध में उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सरहप्पा की जो पंक्तियां हैं, पंडई साअल सत पखाणाई, जो ये पंक्तियां हैं ये भाई देही रुहु बस्तन जाणई ब्रज भाषा में रचित है। तो ये पंक्तियां सरहप्पा जी द्वारा रचित है। तो ये पंक्तियां पूछी जाती है परीक्षाओं में, काफी बार प्रश्न आते हैं पंक्तियों से संबंधित। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। और जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही जो है इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है
देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 यहाँ पर दिए गई है कुछ रचनाएं, उनको हमें मिलान करना है, कौन से लेखक द्वारा कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है। तो मिलान नहीं करना भाई, हमें ये देखना है कौन से जो है यहाँ पर जोड़ा गलत दिया गया है। एक तरफ जो है रचनाएं, दूसरी तरफ जो है उनके रचनाकार हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस रचना के रचनाकार कौन है? चंद्रबाला रास के रचनाकार जो है आसगु कवि है। बिल्कुल सही है। सुतली भद्रशुरी जी के सुतली सुतली भद्रशुरी रास के रचनाकार जो है विजय सेन सूरी नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर कवि है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार जो है ज्योतिश्वर ठाकुर है। सुथली भद्रशुरी जो है विजय सेन सूरी जी की रचना है, ना कि सॉरी भाई, विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, जिन धर्म सूरी की रचना है, ना कि विजय सेन सूरी की। माफी चाहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। जिसका रचनाकार सुतली भद्र रास का जो रचनाकार है उसका नाम है जिन धर्मसुरी, और जिसका रचना काल है 1209। तो इस प्रकार से हम विजय सेन सूरी 1231 में रेवतगिरी रास नामक रचना की है विजय सेन सूरी ने। तो इस प्रकार से सभी रचनाओं को आपको बार बार रिवाइज करना है, और इन्हीं में से जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आसगु कवि की जो रचना है चंद्रबाला रास, जिसका जो रचना काल है 1200 ईस्वी। जिन धर्मसुरी की रचना है सुतली भद्र रास, जिसका रचना काल है 1209। विजय सेन सूरी की रचना रेवतगिरी रास, जिसका रचनाकार 1231। दामोदर कवि की जो रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसका रचना काल है 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसका रचना काल है 1324। तो ये सभी रचनाएं आपको याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कोई भी रचना पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी जी द्वारा रचित रचना है। तो ध्यान रखना है, कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी है। धर्मसूरी ने जम्बू स्वामी रासा की रचना की, तथा सोमप्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। तो ये काफी बार पूछी जाती है। कुमारपाल प्रतिबोध इम्पोर्टेंट रचना है। मुनि जी विजय ने जो है शालिभद्र सूरी जी द्वारा रचित भारतीय बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना जाता है, किसके द्वारा माना गया है? तो ध्यान रखना है शालिभद्र सूरी जी द्वारा कृत भारतीय बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का जो है आदि काव्य माना गया है। और किसके द्वारा माना गया, अगर ये भी पूछा जाए तो मुनि जिन विजय द्वारा माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी जी द्वारा की गई। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? कुवलय माला एक प्राकृत ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुण्य कवि या फिर पुष्य कवि भी कह सकते हैं को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? पुष्य या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो विद्वान है उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्य व पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य व पुण्य कवि अपभ्रंश भाषा का कवि है, अपभ्रंश भाषा के कवि है, जो कि 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। और ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं पुष्य व पुण्य, और किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर जी द्वारा। वहीं राहुल सांस्कृत्या यानी 7वीं शताब्दी 769 ईस्वी के कवि सरहप्पा यानी कि 7वीं शताब्दी के कवि सरहप्पा को माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी जी को माना है, जिन्होंने प्रथम जैन रास हिंदी का जैन रास ग्रंथ
लिखा माना जाता है। भारतीय बाहुबली रास हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, किसके द्वारा? गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि 8वीं शताब्दी के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मंजू से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। राजा मुंज से जो है हिंदी साहित्य का आदि आरंभ माना है, यानी कि पहला कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज है। और जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने भी इसे ही माना है भाई। शुक्ल ने और गुलेरी ने दोनों को जो है राजा मुंज को ही हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा का पुस्तक का संबंध वर्ज यानी सिद्ध से माना जाता है। तो देखते हैं। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वर्ज यानी सिद्ध से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा, एक हीनयान शाखाई, एक महायान शाखाई। हीनयान शाखा ये जो है वज्रयान शाखा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हमारा कि बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है, यानी कि सिद्ध साहित्य कहलाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सहजयान का संबंध नाद से है। सहज यानी कौन कहलाए? नाद। और वज्र यानी जो है सिद्ध। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जे हाल मिस्कीम मकुसन तगाफुल दुराई नैना बनाए बतिया। इस प्रकार की जो ये पंक्तियां हैं ये अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अमीर खुसरो के संबंध में आप लोगों को काफी जानकारी है। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253। उसके बाद जो है ये इन अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं आप लोगों को बताइए। खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो खुसने और सुरभि, दो सुखने और गजल। खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि जो है अमीर खुसरो जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनसे जुड़े हुए काफी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खालिक बारी इनका किस प्रकार का ग्रंथ है? इस तरह जो आपको सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। उर्दू फारसी शब्दकोश माना जाता है इनका खालिक बारी ग्रंथ, तो ध्यान रखना है। और इसके अलावा पहेलियां भी इनकी काफी प्रसिद्ध पहेलियां हुई। मुकरिया भी इन्होंने लिखी है, दो सुखने भी लिखे हैं, गजल भी लिखी है। तो ये सभी जो है तरह की रचनाएं इन्होंने की है। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां है भाई। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है जब मैं नहीं। तो ये पंक्तियां कबीर दास जी की है। ध्यान रखना है। जब मैं था तब हरी नहीं है, अब हरी है अब मैं नहीं। तो दूसरा पॉइंट हमारा रज्जब दादू दयाल के शिष्य। रज्जब जो है किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे। जिस पर रज्जब ने एक दोहा भी लिखा है कि दाई जैसा गुरु मिला, शिष्य रज्जब सा जान। तो ये जो पंक्ति है भाई ये आई थिंक राम चरण दास जी द्वारा लिखी गई है। रामचरण दास जो कि ये रज्जब के शिष्य रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैशी प्रमुख सूफी कवि है जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा है। जैसे कि अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और जो है चित्ररेखा। चित्रलेखा की बात करें, चित्रलेखा एक है चित्ररेखा
और एक है चित्रलेखा। तो चित्रलेखा एक उपन्यास है जो कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है, ये ध्यान रखना है। और चित्रलेखा जो रचना है वो जयसी जी की रचना है और एक रचनाकार है राम कुमार वर्मा जी की भी रचना है चित्रलेखा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निर्भय भीम बया योग के लेखक कौन है? नई रचना है तो ध्यान रखना है। इसके लेखक रामचरण सूरी है। यूपी टीजीटी के अंतर्गत अभी हाल ही में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नई रचना है, रिपीट हो सकता है DTET+ भी या कहीं पर भी। तो ध्यान रखना है निर्भय भीम बया योग। जो नई नई रचनाएं पूछी जाती है किसी भी परीक्षा में तो उसको रिपीट कर दिया जाता है बार बार अन्य परीक्षाओं में। उनको आपको बिल्कुल ध्यान से देख करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। निर्भय भीम बया योग के लेखक जो रामचरण सूरी है, यह एक रूपक ग्रंथ है। इसमें भीम द्वारा वनवास के बकासुर को मारने की कथा दर्शाई गई है। वनमाला नाटिका, मलिका काम करण काम कंदर्द प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचरण सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ है। रामचरण सूरी जैन आचार्य थे और इसका समय 1145 से 1230 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे। इनके गुरु का नाम क्या है? हेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है। सिद्धों में जो है जो 3-4 महिलाएं, कितनी महिलाएं प्रसिद्ध रही है भाई सिद्धों में? हमें कनक लापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, ये सभी जो है सिद्धों में महिलाएं के रूप में प्रसिद्ध हुई है, यानी कि योगी के रूप में, योगिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। पुतलिका जो है योगी रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये भी यूपी टीजीटी के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से पुतलिका सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78 वे सिद्ध में से जो है एक योगी रहे हैं। कौन? पुतलिका। शेष विकल्पों में मणिभद्रपा, कनकपला, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये सभी के सभी योगिनियों के नाम है। सिद्ध साहित्य में 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इनका जो है सिद्ध साहित्य का समय माना जाता है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया? हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है इनमें से किस साहित्यकार ने किया, ये आपको बताना है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भाई अबू सईद। और अगर ऑप्शन में अमीर खुसरो होता तो हम अमीर खुसरो की तरफ बढ़ते। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया है। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो जो कि 1253 इनका समय रहा, 1325 जो है इनकी मृत्यु हुई। फिर पहेलिया व मुखरियों के रचनाकार माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। गजल भी इन्होंने लिखी। खालिकवारी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो सभी तथ्यों को आपको ध्यान रखना है अमीर खुसरो से संबंधित। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की मैं तूती हूँ, ये पंक्ति भी इन्होंने कही है। तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन में से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो 7 नायिकाओं का जो नक्शिक वर्णन मिलता है हमें किस रचना में मिलता है, जो कि एक शिलांकित रचना मानी गई है? राउर वेली। तो राउर जो है नायिका का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ना कि नायक का। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउर वेली है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि है। यह एक शिलांकित
कीर्ति के साथ साथ चंपू काव्य भी है, अर्थात गद्य व पद में रचित रचना है। और वर्तमान में यह कीर्ति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर कवि है। ये हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। उक्ति व्यक्ति का प्रकरण हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ, ये ध्यान रखना है। इसका रचनाकार 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर है। इसकी रचना मैथिली भाषा में हुई। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक राजवंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी थे। और कुएलमाला कथा के रचनाकार कौन है? उदोतन सूरी। ये सभी तथ्य हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काम, भावना और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन विद्यापति के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा कहा गया है कि विद्यापति के संबंध में भाई काम भाव और जो है शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में है। तो विद्यापति की पदावली के पदों को ही पढ़ करके ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा ये कथन कहा गया। और इन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का और संवेदना का विकास नामक पुस्तक में ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में। विद्यापति के पदों के बारे में शुक्ल जी की का क्या मत रहा है, क्या मान्यताएं रही है? उन्होंने कहा है शुक्ल जी ने, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यानी गीत गोविंद का ही के पदों का ही अनुकरण विद्यापति ने जो है किया हुआ है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि जिस प्रकार से जो हम गीत गोविंद के जो पद है उसको आध्यात्मिक संकेत बताते हुए विद्यापति के पदों को भी जो है आध्यात्मिक संकेत इन्होंने बताया है। यानी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं, जिसमें राधा कृष्ण की जो रासलीला है उसने आध्यात्मिक बता दिया गया है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति, श्रृंगार रस के सिद्ध व कवि माने हैं विद्यापति को। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? ये श्रृंगार रस के सिद्ध व कवि है। उसके बाद विद्यापति को बच्चन सिंह ने क्या कहा है? जातीय कवि। बच्चन सिंह ने विद्यापति को एक जातीय कवि की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ है वो हमें किन की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो जोइंदो की रचनाओं में देखने को मिलता है। जोइंदो का जो समय है वो 6ठी शताब्दी रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा कोश की परंपरा का आरंभ जोइंदो ने किया। परमात्म प्रकाश तथा योगसार इनकी जोइंदो की दोनों प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है। और दोनों रचनाएं 6ठी शताब्दी के धर्म दर्शन व इंद्रिय निग्रह और आधार मानकर लिखी गई हैं। वो आधार मानकर लिखी गई हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य माने जाते हैं। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ लिखा गया शब्दानुशासन, हेमचंद्र ने जो है प्राकृत यानी भाषा में जो व्याकरण लिखा था उसी के आधार पर इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा गया है। और प्राकृत व्याकरण जो कि शब्दानुशासन को ही प्राकृत व्याकरण भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश, ये सभी रचनाएं हेमचंद्र जी द्वारा रचित हैं। धनपाल को मुंज कवि ने जो है सरस्वती की उपाधि दी। तो मुंज ने किसको सरस्वती की उपाधि दी? धनपाल को। तो ध्यान रखना है। इनका ग्रंथ भविष्यत कहा काफी इम्पोर्टेंट है। भविष्यत कहा ग्रंथ है।
धनपाल जी द्वारा रचित है। 10वीं शताब्दी की ये रचना है, जिसमें बहु विवाह के दुष्परिणामों के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कहा गया है कि भविष्य में व्रत करने से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो ये भविष्य कहा कथा में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? तो ये आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा शीत साहित्य। शीत साहित्य में जो है सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, शीत साहित्य में सहज योग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। शीत साहित्य में सिद्धों में पंचमकार यानी कि जो 5 प्रकार की बुरी आदतें थी, दुष्प्रवृत्तियां में देखने को मिलती है। सिद्धों में पंचमकार के नाम से जाना जाता है, जिसमें शामिल है मांस, मछली, मदिरा, जो मुद्रा, मैथुन। ये सभी 5 प्रकार की जो ये दुष्प्रवृत्ति है, ये सिद्धों में हमें देखने को मिलती है। जो मैं नाम से शुरू होती है, पंचमकार भी कहा जाता है इनको। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये प्रवृत्ति इन प्रवृत्तियों में कौन कौन सी है, ये शामिल है यहाँ पर। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि डेटेड प्लस बी के अंतर्गत पूछा गया, सिद्धों की पंचमकार प्रवृत्ति में कौन से शामिल नहीं है। तो इन 5 का नाम आपको ध्यान रखना है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगुल रूप की उपासना की जाती है। और सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल है, वो 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। सिद्धों के समय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर में दी गई है। उसके अलावा सिद्ध साहित्य की विशेषताएं आप देखोगे तो जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास है इनका। गुरु महिमा का प्रतिपादन किया है और बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना भी की है। रहस्यात्मक अनुभूति देखने को मिलती है। जन भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई के संबंध में ये कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें सही उत्तर चुनना है इनका। केवल कवित्व के रचयिता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि छप्पर छंद भी इनका काफी प्रिय छंद रहा है, जातीय छंद माना जाता है उनका। तो केवल कवित्व के रचयिता नहीं है, गलत हो जाएगा। हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद बरदाई, बिल्कुल सही है। केवल दोहा और तोमर के रचयिता है, ये गलत हो जाएगा। व्याकरण में परंपरागत है, बिल्कुल सही है। तो 2 पॉइंट हमारे सही है, 2 गलत है, यानी 2 और 4 हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 2 और 4 हमारे सही है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार चंद बरदाई व्याकरण में परंपरागत है। छप्पर इनका निजी छंद था। जो है शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छप्पर का राजा भी कहा है। और इनकी अधूरी कीर्ति पृथ्वीराज रासो को इन्होंने जो है पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाले इनके पुत्र जलहन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? इनके चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पृथ्वीराज रासो रचना को पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? 69 है। और 62 सर्ग जो है इन्होंने लिखे थे चंद बरदाई ने। और फिर जो अंत के जितने भी बचे हमारे 7 सर्ग, ये जोड़ दिए थे चंद बरदाई ने। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इससे जुड़े और अन्य प्रश्न हम देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जन्म काल के अनुसार यहाँ कवियों को जब हम देखें तो सबसे पहले हम लेंगे
किस कवि को लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद या फिर पुष्यदंत? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई हमारा, सबसे पहले लगाएंगे हम स्वयंभू को, क्योंकि 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। उसके बाद भाई लुइपा को भी रखेंगे, क्योंकि ये भी 8वीं शताब्दी के ही कवि रहे हैं। फिर पुष्यदंत को लेंगे, 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। उसके बाद हेमचंद्र जी को लेंगे, जो कि 12वीं शताब्दी के कवि रहे हैं अपभ्रंश भाषा के। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पर 2, एक आप ऑप्शन में ही है, फर्स्ट पर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ तथ्य देखें तो स्वयंभू का समय दिया गया है लुइपा, फिर पुष्यदंत, उसके बाद हेमचंद्र जी। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य बताने हैं हमें। अमीर खुसरो के बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनको देख करके हमें बताना है कि अमीर खुसरो के संबंध में जो है क्या हमारे सही है क्या गलत है। तो देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ, गलत हो जाएगा हमारा। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि थे, तो ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो, ये बोला था उन्होंने। मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो, तो ये बात बोली थी उन्होंने, ना कि फारसी में पूछो। तो बी हमारा गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इससे आंसर हो जाएगा हमारा सी। देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के में फारसी लिखने वाले चोटी के कवि थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ। वे एटा जिले के थे भाई, और पटियाली नामक ग्राम में थे, ना कि जो है पटियाला में था। एटा जिले के रहने वाले थे। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुपने, गजल आदि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रबाला रास के रचयिता है? तो चंद्रबाला रास रचना के रचयिता कवि आसफू है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। चंद्रपाला रास के रचयिता आसफू है, इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीवदया रास भी है, और जो रचनाएं दी गई है। सुमति गणित जी की रचना है नेमिनाथ रास। रेवतगिरी रास जो है विजय सेन सूरी जी द्वारा रचित है। सर्वाकाचार्य देवसेन की रचना है। सुतलीभद्र रास जो है जिन धर्म सूरी जी की। इस तरह से आपको इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि आपको परीक्षा तक ये अच्छे से याद रहे। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो चंद बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से किस छंद का प्रयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा कवित्व छंद का। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्व छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया है, 68 छंदों का प्रयोग नहीं किया, तो इन्होंने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। छंद तो इसमें काफी 16,306 जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है, तो काफी छंद देखने को मिलते हैं हमें पृथ्वीराज रासों में। 68 छंदों का नहीं, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है इसमें, जिसमें दोहा, कवि, छप्पे, तोमर, तोटक, गाहा आदि शामिल है। चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषक भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि, पृथ्वीराज रासो को
हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा। तो मैथिली भाषा का विद्यापति का पदावली ग्रंथ है, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार भी रहा है। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ। ये शैव संप्रदाय से संबंधित थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार के कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट व मैथिली तीनों भाषाओं में रचना की है विद्यापति जी ने। और ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अवहट की तथा गंगा वाक्यावली, परीक्षा ये इनकी संस्कृत की रचना है और पदावली इनकी मैथिली भाषा की रचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54। पौंचरीव में किसका वर्णन है। पौंचरीव जो रचना है वो स्वयंभू जी द्वारा रचित है, जो जिसमें राम संबंधी ग्रंथ है। ये राम के काव्य, राम जैसे कि रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने, इसी प्रकार से स्वयंभू ने पौंचरीव की रचना की है। राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ है ये। इसमें 5 कांड है, 83 संधियां हैं। तो सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पौंचरीव में राम का वर्णन है। पौंचरीव स्वयंभू की रचना है। इसमें पद्म चरित तथा जैन रामायण भी से इस रचना को कहा जाता है। जैन रामायण या पद्म चरित अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पौंचरीव के ही दूसरे नाम है। इनकी भाषा अपभ्रंश भाषा में हुई। इसमें 5 कांड है और 83 संधियां है, जैसे कि मैंने आपको बताया है संधियां। कई बार पूछ लिया जाता है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ये 5 कांड है। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न 55। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया किस भाषा में है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया आपको पता ही है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों की भाषा जो है खड़ी बोली मानी जाती है। तो अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया खड़ी बोली की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि, आदि कवि भी कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि तथा कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है। 100 बताइए। इसमें खालिक वारी, पहेलियां, मुकरिया, 2 सुखने, गजल आदि शामिल है। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्नों को करेंगे और नेक्स्ट प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू। धन्यवाद।